सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी कहे थे कैसे तैयारी करूं, ये गद्यांश है कि हमको जीने नहीं देता, ये गद्यांश है कि संस्कृत में आता है और हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता, का पढ़ें का उत्तर दें। अंतिम में बस एक ही नजर आता है कि आंखें बंद करो, दूसरे के का बी सही, तीसरे का ए सही, ऐसा करके चले आओ। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। काहे नहीं करना है? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। चलो जी, थोड़ा कुछ सीखते हैं, जानते हैं, अप्लाई कीजिएगा, ईश्वर करेगा वो काम भी करेगा। कुछ तरीके हैं करें संस्कृत गद्यांश हल करने का सही तरीका। सही तरीका वही होता है जो आपका समय कम ले। समझे ना जी? पहले तो हम शुरुआत करें। शुरुआत करने के पहले एक चीज आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए जी, हमारे लिए कठिन वही चीज होती है जिसको हम कभी आत्मसात नहीं किए रहते। आपकी बस वही समस्या कि आपने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, आपने कभी संस्कृत, है ना जी, सच एक ही कारण कि आपने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, इसलिए उस भाषा का ज्ञान कब है, उस भाषा को आप समझ कम पा रहे हो, है ना जी। तो अभी भी जो टाइम बचा है, जब कभी संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लेकर बैठोगे, पेडागोजी का पूरा काम हमारे चैनल पे चल रहा है। लेकिन अगर गद्यांश को भी हल कराऊंगा, साथ में ध्यान देना कि अर्थ निकालने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर आप संस्कृत को बढ़िया से पढ़ना सीख गए, है ना जी, उसको फटाफट पढ़ना सीख गए, बढ़िया से उच्चारण करना सीख गए, तब भी आप पैसेज कर जाओगे। क्योंकि पैसेज में उत्तर कहीं सोच के संस्कृत नहीं लिखना होता है ना, उत्तर आपके पैसेज में ही होता है। समझे कि नहीं? तो आपको एक काम और करना है कि जो पैसेज होता है आप बिल्कुल उसका अर्थ मत निकालो। मैं कह रहा हूं उसका अर्थ मत निकालना। सबसे पहले एक दिन में 3-4 पैसेज की रीडिंग करो, ओनली रीडिंग करो। केवल क्या करो जी? रीडिंग करो। इससे क्या होगा, आप उस संस्कृत के शब्दों के साथ आपका मेल जोल हो जाएगा, ताकि जब एग्जाम में आए तो आपको वो नया नया ना दिखे, ताकि एग्जाम में वो आपको नया नया ना दिखे, इसलिए कह रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? और एक चीज, अब एक काम ये करते रहोगे, रीडिंग करते रहो। किसका? संस्कृत के पैसेज का। करोगे कि नहीं करोगे? सुनो, करोगे कि नहीं करोगे पहले बताओ, नहीं तो आगे नहीं जाएंगे। करोगे ना? हमारे कहने से पैसेज की केवल रीडिंग करना, अर्थ निकालने के चक्कर में बाद में पढ़ना, पहले रीडिंग, ठीक है? फिर क्या करना है आगे और बताता हूं। एक पैसेज 2 आते हैं, और एक पैसेज से क्या होता है, एक पैसेज से आपका कितने टाइप के प्रश्न होते हैं। एक पैसेज की बात बता रहा हूं अभी मैं, केवल एक पैसेज की। एक पैसेज में प्रश्न कितने? 7 या 8, है ना जी। एक में 7 होगा तो दूसरे में 8 प्रश्न होगा। समझे? यही रेशियो रहता है 2 पैसेजों में। उसके बाद 4 से 3 पैसेज से, अब इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अब 4 से 3 जो प्रश्न होते हैं वो आपके पैसेज से होंगे। कहां से? पैसेज से उत्तर नहीं, प्रश्न। 4 से जो 3 प्रश्न होंगे वो कहां के होंगे? तो वो पैसेज से होंगे, जिसके लिए आपको पैसेज को देखना होगा, पैसेज में जाना होगा, पैसेज को पढ़ना होगा। उसके बाद 4 या 3 व्याकरण के प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल पैसेज में घुसना नहीं है, आपको स्वविवेक पर उत्तर देना है ना जी। वो वहां पे आपका व्याकरण काम करेगा। तो अब ये 7 या 8 प्रश्न या ऐसे ही दूसरे पैसेज में सेम टू सेम दूसरे पैसेज में रहेगा। हमको कैसे करना, शुरुआत कैसे करनी है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा देरी न लेकर वो छोटा सा वीडियो बनाने का प्लान है, बढ़ जाए तो भगवान जाने, हालांकि क्योंकि बहुत चीज़ें आपको बतानी होती हैं, रोक नहीं पाता हूं, लगता है क्या क्या बता दूं आपको। सबसे पहले सर्वप्रथम प्रश्नों को पढ़कर रफ पेपर पर लिख लें, चूंकि महत्वपूर्ण शब्दों को, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है। पेपर ऑनलाइन है, आप बार बार माउस से स्क्रॉल करोगे, क्या पता एक बार ऐसे कि इतना ऊपर चला गया, लो अब ढूंढो कहाँ गया, 22 नंबर कहाँ गया, 23 नंबर प्रश्न कहाँ गया, है ना जी। बार बार ऊपर नीचे ऐसे स्क्रॉल करोगे, समय जाएगा। क्या करना है, आपको एक रफ पेपर मिलता है, उस रफ पेपर पर सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है। पहले आप पैसेज मत पढ़ना, संस्कृत वालों प्रश्न पढ़ना, बहुत बड़े प्रश्न नहीं होते, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। प्रश्नों को पढ़ना, प्रश्न में जो 2-3
3-4 शब्दों में ज़्यादा प्रश्न होता है। और जितना गंदी से गंदी राइटिंग में जल्दी जल्दी अपने उस पर रफ पेपर पर है जी, अपने रफ पेपर पर जितना जल्दी जल्दी लिख पाना, प्रश्न संख्या 1 2 3 4 जहां तक के कौन से प्रश्न लिखने हैं, जो प्रश्न पैसेज से पूछेंगे केवल उनको प्रश्नों को ज़्यादा 3 या 4 प्रश्न लिखना होगा। और कितना समय लगेगा? 1 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि रफ कर रहे हो ना जी। अब इससे क्या लाभ होगा? इससे आपको बार बार जब उत्तर उसका देखना होगा, बार बार आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपके समय की बचत होगी। ठीक है। और किसको लिखना है? महत्वपूर्ण शब्दों को लिखना है ना जी। अब चाहे महत्वपूर्ण और 3 4 5 शब्दों में होता, चाहे पूरा पूरा प्रश्न लिख लो जल्दी से। फिर क्या करोगे? रफ पेपर को सामने रखकर ध्यान से संस्कृत के गद्यांश को पढ़िएगा। रफ पेपर सामने रखना और ध्यान से गद्यांश को पढ़ना। रफ पेपर सामने रखा, ध्यान से गद्यांश को अपने मॉनिटर में पढ़ना। क्या होगा विद्यार्थी? वहां पर आपको एक चीज मिलेगा कि बार बार स्क्रॉल नहीं करना। अच्छा, यहां अकथयत क्या पूछा जी रफ में? मैंने प्रश्न संख्या 1 लिखा है, सह किम करोति, सह किम कृतवान। तो अच्छा, यहां कृतवान दिखा, अच्छा तो मतलब उत्तर यहां से है। जहां पर कृतवान दिखा मतलब उत्तर आसपास है। फटाक से जाओ, क्लिक करके चले आओ, वहीं उसी लाइन में उत्तर मिल जाता है। फिर यही कह रहे हैं, जब ध्यान से संस्कृत के गद्यांश को पढ़ोगे, अगर अर्थ निकल पा रहा है तो अर्थ निकालते हुए पढ़ो। अगर नहीं निकाल पा रहा है तो माथा नहीं फोड़ना, क्योंकि माथा फोड़ने से अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। इसके लिए जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज, संस्कृत के पैसेज की आप रीडिंग करो। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद अर्थ निकालने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। फिर जो शब्द प्रश्नों में आए हैं, उत्तर उन्हीं के आसपास मिलेगा, उन्हीं के आसपास, उन्हीं शब्दों के आसपास। जैसे अगर लिखा गया सह ऋषि ही स्व शिष्यान किम अकथयत, ऋषि अपने शिष्य से किम अकथयत क्या कहा, तो आपको प्रश्न में किम अकथयत मिला। जहां पर भी पैसेज में ऋषि ही शब्द मिल जाए और शिष्यान मिल जाए या और अकथयत मिल जाए आसपास, तो मतलब उत्तर वही है, मतलब उत्तर वही है। तो आप जब ध्यान से उस समय पेपर सामने रखकर पैसेज पढ़ रहे होगे तो उस समय आपको तुरंत वहीं मिल जाएगा। फटाक से जाना, क्लिक करके चले आना। समझे कि नहीं? हाँ, बार बार पैसेज देखो, पता लगा पैसेज देखा, गया प्रश्न देखने, पैसेज भूल गया किस लाइन में पढ़ रहा था ना। ये होता है कि नहीं होता है? पहले बताओ, होता कि नहीं होता है? होता है भाई, हम जानते हैं कि संस्कृत वालों, हिंदी में तो होता है, संस्कृत है, वहां 3 लाइन तक पढ़े थे, फिर गए नीचे, भूल गए कहां पढ़े थे ना। इसीलिए कह रहा हूं, आपको रफ पेपर में आपको लिख लेना है सारे प्रश्नों को। और 4 से 5 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न होते हैं बस, बाकी 3 प्रश्न आपके व्याकरण के होते हैं, उसके लिए पैसेज में नहीं जाना है। आई बात समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत होगी तब भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर कह रहे हैं, और उसमें से एक और आता है समानार्थी और विलोम शब्द। इसको कैसे जानोगे? इसमें कैसे समय बचाना है? यह लिखा है, यदि जिस शब्द का समानार्थी पूछा है या विलोम पूछा है वह शब्द पैसेज में है। जैसे अगर पूछा कि बताओ है मुखम, दीदिया मुखम इत्यस्य अर्थः किम है, या मुखम इत्यस्य पर्यायवाची शब्द, मुखम इत्यस्य समानार्थी शब्द, या मुखम इति पदस्य अर्थः किम है। तो अगर ऐसा, अगर ये मुखम शब्द या यहीं आ गया क्या, विधि, जैसे एक और आ गया, एक शब्द होता है विधि, क्या विधि शब्द आ गया। अब पुनः विधि शब्दस्य पर्यायवाची शब्दः किम, विधि शब्दस्य समानार्थी शब्दः किम, या विधि शब्दस्य विधि इत्यस्य अर्थः किम। ऐसा भी 3-4 टाइप में सबका मतलब समानार्थी शब्द होता है ना जी। तो अब जब ऐसा पूछ, अगर ये विधि शब्द आपको कहीं वहां पैसेज में दिखा है, पैसेज में है, मैंने कहा अगर ये विधि शब्द पैसेज में है तो उसका जो उत्तर होगा वो पैसेज में ना देखें, स्वविवेक से देना होगा उत्तर, टाइम बचेगा। इससे क्या होगा, क्योंकि जानते हो कि पैसेज में है ही नहीं है। अगर हमको पैसेज पढ़ते समय विधि शब्द कहीं पैसेज में मिला है और उसी पैसेज से विधि शब्द उठा के आपसे समानार्थी पूछ लिया है, तो जो उसके 4 ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शन में इसका पर्यायवाची आप देखने के लिए आपको पैसेज में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि पैसेज से उसका उत्तर होगा ही नहीं, उसको अपने विवेक से देना है। तो उसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा शब्द आपके पक्का बता रहा हूं पैसेज में प्रयोग नहीं हुआ होगा, तो समय बचेगा, वहां मत जाना, खटाक से ब्रह्मा या जो भी ये पूछा वो लिख देना। और हाँ, यदि वह शब्द, यही विधि शब्द अगर पैसेज में नहीं आया है, कहां पैसेज में नहीं आया है,
मतलब प्रश्न में पूछा है कि विधि शब्द का पर्यायवाची समानार्थी बताओ और ये विधि शब्द पैसेज में नहीं आया है कहीं, तो उसका जो उत्तर होगा वो पक्का बता रहा हूं है, इसका जो समानार्थी पूछा है तो उसका उत्तर पैसेज में होगा। मतलब तो इसका जो समानार्थी शब्द आपको ऑप्शन में दिया होगा जो सही होगा वो पक्का आपके पैसेज में लिखा होगा। ट्राई कर लेना, देख लेना, ऐसे ही मिलेगा। समझे ना जी। समय की बचत कैसी करनी वो बता रहा हूं। ये अभी से प्रिपेयर रहो, तैयार रहो कि हमको क्या क्या करना है। वहां सोचना ना पड़े कि अभी अच्छा ये बताए थे, ये नहीं बताए थे, ये अभी जान लो। ट्राई करते रहो है, अपने पेपर हल करते रहो ना जी। समझे ना जी। पैसेज में नहीं आया है। समझ में आया? ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर जिस शब्द का समानार्थी पूछा है प्रश्न में, अगर वो शब्द लिखा है और वो पैसेज में भी आया है तो उसका उत्तर पैसेज से नहीं होगा। अगर जो प्रश्न में जो शब्द दिया है वो कहाँ का है? पैसेज का है, पैसेज में नहीं आया है, मतलब अगर जो प्रश्न में समानार्थी, जिस शब्द का समानार्थी पूछा है वो प्रश्न में है और पैसेज में वो नहीं आया है तो उसका जो उत्तर होगा पक्का उस पैसेज से होगा। समझे कि नहीं समझे? और फिर एक वीडियो बना दूंगा, अभी बस थोड़ा सा समझ लो हैं। ये सब चीजें हैं, आपके समय की बचत करेंगी। और कभी कभी कहानी कथा जब आता है आपके उसमें, किसमें जी? जब कोई कथा, कोई कहानी, थोड़ा और देखें इधर भी कुछ है क्या? जब कोई कथा, कोई कहानी ऐसा कुछ होता है, बार बार कोई किसी से कह रहा होता है या किसी से, तो ये कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं। हालांकि मैंने टैग वर्ड में आपको बता दिया है बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो उसमें बार बार आता है सह उक्तवान, कृषकः उक्तवान, कृषकः कथयति, कृषकः कथितवान, कृषकः वदति, है जी, या ऋषि वदति, है ना जी। वह मतलब कोई पारिवारिक अगर पैराग्राफ है तो उसमें अग्रजः, अग्रजः भ्राता किम है, अग्रजः भ्राता किम, अग्रजः कह, तो अग्रजः भ्राता कह मतलब अनुजः। तो ये सारी चीजें ध्यान देना। कथियत मतलब अब जैसे आ गया कि प्रश्न बार बार आता है अगर इन शब्दों का है कि ऐसा उक्ति कह उक्तवान, जहां उक्त, अब पैसेज में जाना, जहां पर उक्तवान दिखेगा कि किसने कहा तो जिसने कहा है उसका नाम पहले होगा, मतलब उक्तवान शब्द के पहले होगा। जैसे ऋषि ही उक्तवान कथम अस्ति, ऋषि ने कहा कैसे हो, तो कथम अस्ति कह उक्तवान, तो जहां पैराग्राफ में उक्तवान मिल जाएगा उसके पहले जिसने कहा होगा उसका नाम उसके पहले होगा, है ना जी। चाहे कथयति होगा, कथितवान होगा, वदति होगा, तो जिसने उक्तवान जिसने कहा होगा उसका नाम उस शब्द के पहले ही लिखा होगा, उसके बाद में नहीं ढूंढने की आवश्यकता है ना जी। अगर आ गया किम अकथयति, किम है, किम अकथयति क्या कहा, तो क्या कहा ऋषि या ऋषि किम उक्तवान क्या कहा, तो उसका उत्तर हमेशा उक्तवान, कथितवान या वदति के बाद मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? उसका उत्तर उसके बाद मिलेगा। याद रखना, ट्राई कर लेना, देख लेना विद्यार्थियों, है ना जी। अग्रजः अनुजः, मतलब मैं कुछ शब्दों को लिखा हूं बस बताने के लिए आपको। जैसे अग्रजः भ्राता का, अनुजः का है, ऐसा पूछ ले तो ये समझ लेना। कस्मिन, कस्मिन देशे, जैसे एक कहा कश्मीर देशे निवसन्ति है, तो कस्मिन देशे तो कश्मीर देशे। किमर्थम क्यों, कारण है, किमर्थम केन कारणेन, कथम कैसे, केन किस कारण से, कस्मात् क्यों है, किस कारण से, आदि आदि बहुत सारे शब्द हैं। अभी मैं आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम पर भी प्रेषित करूंगा जो बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्दों का हिंदी अर्थ लिखा होगा। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी, बस इतना ही बात करनी थी। थोड़ा सा और एक पार्ट है इसका कि जो व्याकरण के प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय से एकदम 2 से 3 नंबर पक्का है, दोनों पैसेज से मिला के 2 से 3 नंबर पक्का है। मैंने एक वीडियो अपने इसी चैनल पर ही आपको डाल दी है। क्या डाल दी है भैया? कि प्रत्यय ट्रिक वाली है, ट्रिक वाला मैंने आपको वीडियो डाल दी, देख लेना, कल्याण हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? संधि से 1 से 2 नंबर होता है, इसमें भी हम एक वीडियो ले लेंगे। समास से बहुत होगा तो 1 नंबर आ जाए, जब बहुत ज्यादा कठिन बनाता है तब। कारक से प्रश्न आए जरूरी नहीं। शब्द रूप धातु रूप से 1 से 2 नंबर आता ही आता है, इसके लिए भी एक क्लास में लूंगा, अभी बाकी है। तो हालांकि अब अपनी तैयारी करते रहो, मैं भी अब
समय के अनुसार मैं एक क्लास ले लूँगा, अभी पेडागोजी पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद एक क्लास लूँगा जिसमें व्याकरण पर मैं काम करूँगा, पक्का करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। समझे कि नहीं समझे? तो इतनी चीज़ें थी बात करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये जरूरी था आपको बताना कि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था, सर गद्यांश गद्यांश। एक बार फिर से एक बार ना समझ में 2-3 बार वीडियो देखना है ना जी। और उसके बाद प्रिय विद्यार्थी इसको जरूर अप्लाई करना, फिर कमेंट बॉक्स में बताना हमसे, है ना जी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा ताकि अगला वीडियो बन सके। धन्यवाद। शुभम भूयात् सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और लगातार करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी बिना किसी समस्या के। ठीक है जी, बिना किसी समस्या के। और एग्जाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है, तो तैयारी फुल रखें, मजबूत रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।